गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में आप संज्ञा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम उसे फिर से एक बार देख लेंगे, फिर भाववाचक संज्ञा के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में कौन से प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि हमारी 9वीं कक्षा में भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय लगा संज्ञा बताइए, या कोई वाक्य दिया है उसमें से भाववाचक संज्ञा बताइए, या कोई शब्द दिया है उसे भाववाचक संज्ञा बनाइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें भाववाचक संज्ञा में कौन से प्रत्यय लगते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन आप पिछली कक्षाओं में संज्ञा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा कोई वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है। कोई वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है, जिसमें गांधी जी, अहमदाबाद, हिमालय जैसे जो नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। गांधी जी महान नेता थे, तो गांधी जी जो नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अहमदाबाद शहर का नाम है, हिमालय तो पर्वत का नाम है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति का बोध कराती है। यहाँ व्यक्ति का बोध कराती है, यहाँ पर जाति का बोध कराती है। यहाँ पर लड़का, गाय और कुत्ता। तो यहाँ पर लड़का, तो रमेश लड़का है, तो रमेश वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन लड़का है वह जातिवाचक है। उसी तरह गाय और कुत्ता, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके आगे तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में अवस्था, मन के भाव, मन की दशा, इन सब बातों का बोध कराती है भाववाचक संज्ञा। तो प्रसन्नता तो मन का भाव है, बचपन तो अवस्था है, हमारा बचपन, बुढ़ापा और युवानी, ये 3 अवस्था है, तो उसके बारे में अवस्था। चतुराई तो वह गुण, जैसे गुण, चतुराई, बचपन, प्रसन्नता आदि बातों का जो हमें बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा है। आगे देखें तो समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह का, फिर वह समूह व्यक्तियों का या मनुष्यों का हो, पशुओं का हो या कोई चीज़ों का समूह हो, लेकिन जो भी कोई समूह है उसका बोध कराने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा और भीड़ तो वह मनुष्यों का समूह है, और झुंड और रेवड़ तो प्राणियों का समूह है। गुच्छा और बंडल तो वह चीज वस्तुओं का समूह है। ऐसे चीज वस्तुओं का, प्राणियों का और मनुष्यों के किसी भी समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में खाने पीने की चीज़ें आती है, धातुएं आती है। तो यहाँ पर अनाज, दाल, पानी, खाने पीने की चीज़ें, वह प्रवाही चीज़ें हैं। यह सोना, यानी कि सोना, चांदी, ये सब धातुएं भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। इसके अलावा कपास, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के 5 प्रकार का पुनरावर्तन किया, जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखे। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारी संज्ञाओं में हमें आज भाववाचक संज्ञा और उसके प्रत्ययों के बारे में सीखना है। जिन संज्ञाओं में मन के भाव, अवस्था, स्थितियाँ और अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, जिन संज्ञाओं में मन के भाव, अवस्थाओं, स्थितियाँ और अदृश्य वस्तुओं का बोध होता हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हंसी, रुलाई, आनंद,
उदासी, थकान, ये सारी चीज़ें क्या है, मन का भाव है। फिर बचपन, युवानी, बुढ़ापा, ये क्या है, तो मन की हमारी अवस्थाएं है। अमीरी, गरीबी, बीमारी, लाचारी, ये मन की स्थिति है। और सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा आदि अदृश्य पदार्थ है, जो जिसका हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख सकते नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं मन की, जिससे हम मन से अनुभव कर सके लेकिन उसे किसी भी निश्चित आकार या रूप रंग नहीं दे सकते, ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है, तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, कोई निश्चित उसका रूप नहीं है, रंग नहीं है और आकार नहीं है। उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसकी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है, तो उसे देखा या छुआ जाता नहीं, उसे हम नहीं देख पाते और ना ही उसे स्पर्श कर पाते हैं। और तीसरी उसकी विशेषता है कि केवल अनुभव किया जाता है, कल्पना की जाती है। केवल अनुभव किया जाता है, कल्पना की जाती है। और चौथी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, य, पौन, य आदि प्रत्यय लगते हैं, जिससे वह मूल संज्ञा में से वह भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा में किसी अवस्था, किसी मन की स्थिति, किसी दशा का बोध होता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके विशेषता के बारे में देखें तो विशेषता क्या है, तो उसे छुआ नहीं जाता, उसे स्पर्श किया नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जाता, इसका कोई निश्चित रंग, रूप, आकार नहीं है, इसका मात्र अनुभव ही किया जाता है और उसमें अनुभव किया जाता है या कल्पना की जाती है। और मूल संज्ञा के पीछे ता, पन, य जैसे प्रत्यय लगाकर यह संज्ञा बनाई जाती है। तो आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किसी जातिवाचक संज्ञा से, किसी विशेषण से और क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, फिर विशेषण से और क्रिया से बनती है। कोई क्रियावाचक शब्द हो, कोई जातिवाचक शब्द हो या कोई विशेषण हो, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसमें कौन से प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बनती है, उसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, तो संज्ञा के प्रकार। तो 5 प्रकारों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये पांचों प्रकारों में हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। तो भाववाचक संज्ञा किसी मन की अवस्था या मन की स्थिति या दशा का बोध कराती है, जिसे हम, इसकी विशेषता क्या है, तो जिसका कोई निश्चित रूप, रंग, आकार नहीं है, जिसकी कल्पना की जा सकती है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, यानी कि अदृश्य मन के भाव है। फिर उसको हम छू भी नहीं सकते और ना ही उसे देख सकते हैं। और उसमें मूल संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाने पर ये भाववाचक संज्ञा हमें मिलती है। तो किन किन संज्ञाओं से या किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो इसमें हमने देखा विशेषण से बनती है, फिर जातिवाचक संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है और क्रिया से बनती है। लेकिन इन सभी में कौन से प्रत्यय लगाने पर यह संज्ञा बनती है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से बनती हुई भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से, तो यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा, उसमें लगने वाले प्रत्यय और उससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वह रूप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया शब्द है मजदूर, ई प्रत्यय। दूसरा शब्द दिया है दोस्त, मनुष्य।
यहाँ पर ता प्रत्यय है। बच्चा शब्द है। पन प्रत्यय क्या है? पन। इंसान, तो यहाँ पर इयत प्रत्यय लगता है। नेता, तो इसमें दो प्रत्यय लगा सकते हैं हम, एक त्व और गी। यहाँ पर हमें प्रत्यय भी दिए गए हैं और जातिवाचक संज्ञा पर दी गई है। मजदूर, मनुष्य, बच्चा, इंसान और नेता, ये सारी संज्ञाएं कैसी है? जातिवाचक है, किसी जाति का हमें बोध कराती। इसमें ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनेगी। कैसे बनेगी? तो हम देखते हैं। मजदूर, तो ई प्रत्यय लगाने पर मजदूरी। फिर दूसरा है मनुष्य, इसमें ता प्रत्यय लगाने पर मनुष्यता। यहाँ पर बच्चा, पन प्रत्यय लगाने पर बचपन। यहाँ पर इंसान, तो इयत प्रत्यय लगाने पर इंसानियत। यहाँ देखना है कि कौन सी है, बड़ी है या छोटी, इस तरह यहाँ मात्रा लगानी होगी। तो इंसानियत, इंसानियत। नेता, तो इसमें दो प्रत्यय लगेंगे। पहला प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं नेतृत्व। दूसरा प्रत्यय लगाने पर नेतागिरी। तो इस तरह यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में ई, ता, पन, यत, त्व और गिरी इतने प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञाएं हम बना सकते हैं। विशेषण, दूसरा हमने क्या देखा था? तो विशेषण पर से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहले हमने क्या देखा? तो जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना, जिसमें कौन से प्रत्यय लगाने थे? तो ई, ता, पन, इयन और त्व और गिरी, ये प्रत्यय इसमें लगाए गए थे। अब हम विशेषण, तो विशेषण के बारे में भी आप जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाता है, वह शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराता है, वह शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेषण के आधार, विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और इसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर विशेषण प्रत्यय तो पहले से लगे हुए हैं और उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा। यह शब्द दिया है आचार। ई प्रत्यय सादा, दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है सादा। तो इसमें गी प्रत्यय प्रसन्न। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। विशेषण मन कैसा है? प्रसन्न। तो ता प्रत्यय भोला, इसमें पन प्रत्यय बूढ़ा। तो पा प्रत्यय, यहाँ पर विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने की विशेषता दर्शाने वाले शब्द। फिर यहाँ पर प्रत्यय, इसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो आजाद, तो ई प्रत्यय लगाने पर यहाँ पर कौन सी है? तो बड़ी मात्रा है, तो आजादी। सादा, तो इसमें घी प्रत्यय लगाने से सादगी।
प्रसन्न शब्द है, ता प्रत्यय लगाने पर प्रसन्नता। बोला शब्द है, तो बोला में पन प्रत्यय लगाने पर बोले, बोलापन। बूढ़ा शब्द है, पा प्रत्यय लगाने पर बुढ़ापा। पर यहाँ पर याद रखना, यहाँ दीर्घ है, तो यहाँ जब बुढ़ापा लिखेंगे तो वहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, बुढ़ापा। इस तरह हम यहाँ विशेषण में ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, किसके आधार पर, तो जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अब हमने देखा विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। प्रत्यय सब में एक एक रिपीट होते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि विशेषण के प्रत्यय अलग होंगे या जातिवाचक संज्ञा के अलग होंगे या क्रिया के अलग होंगे, ऐसा नहीं है। यही प्रत्यय सब में पुनरावर्तन उसका होता रहेगा और यही प्रत्यय लगकर या किसी मूल शब्द के साथ यह प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब हमें देखना है क्रिया के आधार पर क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। पहले हमने क्या देखा, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। दूसरा, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अब तीसरा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, इसमें हमारी सारी क्रियाओं का उल्लेख है। हंसना, ई प्रत्यय, कमाना, इसमें भी प्रत्यय, रोना, तो इसमें आई प्रत्यय। लिखना, तो आवट प्रत्यय इसमें। बनाना मतलब केला नहीं, क्रिया है, कुछ बनाना है, आवट, आवट प्रत्यय इसमें लगेगा। घबराना, आहट प्रत्यय लगता है इसमें। चुनना, वो प्रत्यय लगेगा, आव प्रत्यय लगेगा इसमें। और थकना, तो इसमें आन प्रत्यय लगेगा। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन शब्दों से ये प्रत्यय जोड़कर कैसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द हमारी क्रिया का बोध कराते हैं। हंसना, कमाना, रोना, लिखना, बनाना, घबराना, चुनना और थकना, इन सारे क्रियाओं में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हंसना, तो सबसे पहले हंसना, तो हंसी, कैसे हंसी आ रही है, हंसी, हंसना से हंसी, नाटक का क्या हुआ, वहां पर लोप हुआ। फिर कमाना शब्द है, तो कमाई, हंसना तो हंसी, कमाना तो कमाई। तुम्हारी एक महीने की कमाई कितनी है, ऐसा हम पूछते हैं तो भाववाचक संज्ञा वहां पर आती, कमाई। फिर रोना, तो रुलाई, रुलाई, रोना तो रुलाई। इसके आगे लिखना, तो आवट प्रत्यय
प्रत्यय तो लिखावट, यहाँ पर लिखावट। फिर यहाँ पर बनाना, तो इसमें भी आवट प्रत्यय बनावट। घबराना, आहट प्रत्यय है घबराहट। चुनना, तो चुनाव, यहाँ पर भी ना का लोप हुआ है, चुनाव। थकना, तो थकान, ना का न हुआ यहाँ पर, थकान। इस तरह हमने यहाँ पर सारी भाववाचक संज्ञाएं बना दी है। ये प्रत्यय इस क्रिया में जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना दी है। तो अब आपको पता ही चल ही गया होगा कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है। जब परीक्षा में आपको मूल शब्द दिया है, यानी कि मूल शब्द कौन से होंगे, तो विशेषण होगा या कोई जातिवाचक संज्ञा होगी या कोई क्रिया होगी। इसके आधार पर इसमें जुड़ने वाले ये प्रत्यय जो मैंने अभी आपको सिखाए, वही प्रत्यय जोड़कर हमें भाववाचक संज्ञा इस तरह बनानी है। कभी कभी वाक्य दिया है पूरा, उसमें भाववाचक संज्ञा दे दी है, हमें बनानी नहीं है, लेकिन उसमें से हमें पहचान कर उसे अलग करनी है। तो वह भी अब हम समझ ही गए होंगे कि ऐसे ऐसे शब्द जब आते हैं शब्द में, वाक्य में, तो वो भाववाचक संज्ञा इसे हम भी अलग कर सकते हैं। अब हम उसके और भी जो नियम है वह देखेंगे कि कुछ क्रिया शब्दों के अंत में ना को न कर देने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ हमने देखा ना को न कर दिया, ये क्रिया है, क्रिया वाला शब्द है थकान। तो यहाँ पर हमने देखा कि ना का न कर देने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आन प्रत्यय लगा, यहाँ थकना मूल शब्द था, मूल शब्द में लास्ट वर्ड्स क्या था, तो ना था, तो ना का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, न। तो ना का न करने पर, क्रिया शब्दों में ना का न करने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। दूसरा है ना का न कर देने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। दूसरे उदाहरण हमें देखने हैं, तो जैसे उलझना, तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। उलझना, फिर तड़पना, धड़कना और मिलना। हमारा नियम कहता है ना का न करना, ना का न करना, तो उलझन, यहाँ पर क्या बनेगा, उलझन। यहाँ पर तड़पना, तो तड़पन, यहाँ पर धड़कना, तो धड़कन, यहाँ पर मिलना, तो मिलन। तो यहाँ पर हमने इन क्रियाओं से ना का क्या कर दिया, न कर दिया, जिससे हमें भाववाचक संज्ञा मिलती है। और आगे का एक 5वां नियम है, वह कुछ क्रिया शब्दों के अंत में आए ना का लोप कर देने से, क्रिया शब्दों के अंत में आया ना का लोप करने से, यहाँ पर ना का क्या किया, न कर दिया, लेकिन आगे का नियम हमें कहता है कि ना का क्या करना है, हमें लोप करना है। जैसे हमने अभी देखा था कि कमाना, कमाना शब्द था, उसने क्या तो किया, हमने ना का लोप कर दिया, तो उसे भाववाचक संज्ञा ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनी, कमाई। तो ना का लोप करने पर भी हमें भाववाचक संज्ञा मिलती है। तो कौन से शब्द है वह हम देखेंगे, किस तरह बनती है वह देखेंगे। तो कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ। पहुँचना, पहुँचना। आगे देखें तो दौड़ना, दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण डर, डरना।
पुकारना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ना का लोप करना है, मतलब उसे निकाल देना है। तो पहुंचना, तो पहुंच, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, पहुंच। दौड़ना, तो इसमें से ना का लोप करने पर दौड़। यहाँ पर डरना, इसमें ना का लोप करने पर डर। पुकारना, इसमें ना का लोप करने पर पुकार। इस तरह हमें कई कर्ता वाली संज्ञा में, क्रिया से कभी ना को हटाकर तो कभी ना को ना का न करके हमें भाववाचक संज्ञा मिलती है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के 4 रूप हमने देखे। पहले जातिवाचक संज्ञा से बनती है, फिर विशेषण से बनती है, फिर क्रिया से बनती है। लेकिन क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाओं में और 2 नियम हैं, जो प्रत्यय तो लगते हैं पर प्रत्यय न लगाकर उसमें ना का न करके और ना को हटाकर। इस तरह हम क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो अब हम हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं उससे देखेंगे। 2 उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सीढ़ी पर से गिरने से चोट लगी। सीढ़ी पर से गिरने से चोट लगी। सीढ़ी पर से गिरने से चोट लगी। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तीसरा उदाहरण है, इस बार खेती अच्छी हुई। एक और उदाहरण है, निपुण विधाता ने अपनी सारी निपुणता प्रकट कर दी। विधाता ने अपनी सारी निपुणता प्रकट कर दी। इस तरह के वाक्य आपको प्रश्न पत्र में दिए होंगे। आपको इसमें से आगे सूचना दी होगी कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छांटिए या बताइए। तो सीढ़ी पर से गिरने से चोट लगी, तो उसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, चोट। तो आपको क्या करना है, उत्तर में सिर्फ चोट लिखना है। फिर भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो आपको क्या लिखना है इसमें, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो प्रेम। तो मन का वह भाव है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रेम सिर्फ उत्तर में लिखना है। फिर विधाता ने अपनी सारी निपुणता प्रकट कर दी। निपुणता गुण दर्शाता है, तो यहाँ पर निपुणता व भाववाचक संज्ञा है। तो आपके एग्जाम्स में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि निम्नलिखित वाक्यों में से आपको भाववाचक संज्ञा बताइए, तो इस तरह आपको सिर्फ भाववाचक संज्ञा दर्शाने वाले शब्द ही आपको दर्शाने, उत्तर में लिखने हैं। और दूसरी तरफ और देखें कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें जब कहा जाता है कि मूल शब्द से आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो यहाँ एक शब्द देती हूँ एक, तो उस पर प्रत्यय लगाकर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। फिर दूसरा शब्द है सुना। तो यहाँ पर कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो एकता, सुना तो सुनापन, ऐसे आपको प्रत्यय जोड़ के उसकी संज्ञा बनानी है। એટલે 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ हमें संज्ञा दी होती है जिससे हम प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाना है, या भाववाचक संज्ञा बनाना है,
और दूसरे प्रश्न में ऐसे हमें पूरा वाक्य दिया है, उसमें से हमें भाववाचक संज्ञा खोजकर लिखना है। तो इस तरह हम भाववाचक संज्ञा बताइए और बनाइए दोनों प्रश्न अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय के बारे में अब पूरा समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देख के उसमें से कौन से प्रत्यय किस तरह लगते हैं उसके बारे में आप ये सारी बातें जो भी मैंने बोर्ड पर लिखी है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर उसे रटना है यानी कि याद करना है। और स्वाध्याय में आपको 5 वाक्य ऐसे लिखने हैं, इसके अलावा 5 वाक्य लिखने हैं जिसमें से भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। फिर 10 शब्द ऐसे लिखने हैं जिसमें आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। इस तरह आपको उसका स्वाध्याय भी लिखना है। अच्छा, थैंक यू।